back to another fascinating episode of Plenty in 20 with Hanan Iftikhar. Yeah, and the player that we have today is a wonderful player themselves. And it will be really an honor to actually answering his question. He's a young man, but he's a thorough professional. ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं डिफरेंट फील्ड्स में फाइनेंस से रिलेटेड भी एचआर एंड एडमिन से रिलेटेड भी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हमारा गवर्नमेंट का उसके बड़े सरकर्दा मेंबर भी हैं सर्व करते हैं वहाँ पे और कोई मौका जो है ये अपने हाथ से नहीं जाने देते जिसमें हम सोसाइटी और हमारे लोगों के लिए कोई अच्छा इकदाम ना हो सके और ये कोशिश करते हैं कि हर उस कदम में शामिल हों हर उस स्टेप में अपना वेट जो है वो भी रखें जो लोगों की बेहतरी की तरफ जा रहा है सो वी आर जॉइंड बाय तलहा अहमद टुडे हाउ आर यू डूइंग तलहा Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I'm fine, alhamdulillah. You're excited and ready as well? Yes, yes, sir. Yes, sir. So you're excited and ready, by the way? Exactly. I was waiting for that, and I'm heartily thankful for this opportunity and to have an amazing session with you. I'm looking forward to it. Well, that's great. That's amazing. तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ हमने किस तरह से चलना है हमारे व्यूअर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं हमें या जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे आप भी प्लेंटी इन 20 विद हनान इफ्तिखार में फीचर हो सकते हैं आपको सिर्फ एक मैसेज सेंड करना है और आप इसी तरह से 20 मिनट्स में 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझे और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी कि मैं आपके उन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करूं जो मेरी वसात में है और ये एक मैच है बाय द वे इसको प्लेंटी इन 20 इसी वजह से कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू कम अप विद 4 डिलीवरीज एंड आई हैव टू एक्चुअली सी एज अ बैट्समैन कि मैं किस तरह से खेलता हूँ तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं और हमारे जो आज गेस्ट और होस्ट बाय द वे आपको पता ही है प्लेंटी एंड 20 की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो गेस्ट हैं वो होस्ट भी होते हैं तो हम अब तलहा अहमद जो हमारे आज के गेस्ट और होस्ट हैं उनकी तरफ से पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टे ट्यून और काइंडली शेयर कीजिए इस लिंक को आगे फर्दर बिकॉज अगले 18 मिनट में कम से कम यू विल एंजॉय ऑल द डिस्कशन सो Talha, your first question, please. Yes, sir. Sir, my first question is regarding AI. You know that it is a really hot topic, and in the recent decade or in the recent years, there had been a lot of advancement in this. And in Pakistan, we do not have the sufficient knowledge or the knowledge or the opportunities to pursue a successful you can say that a successful career or a successful futuristic point regarding this. So I would like to ask you about that as a beginner. What steps should I take to pursue the knowledge regarding AI and machine learning? Okay, this is great. Wonderful question. By the way, Hamza, I'm just featuring your question as well so that everybody could see what is the question. So this is the question on the screen right now that Hamza Talha actually has posted. Okay, so here the first things first. हमारे मुल्क में सबसे जो एक जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ड कोर प्रैक्टिस की तरफ भागते हैं और हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीज़ अच्छा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की इंटेलेक्चुअल मसल पार नहीं होती इंटेलेक्चुअल मसल पार क्यों नहीं होती क्योंकि हम लोग शेल में बंद रहना पसंद करते हैं और थोड़ा सा कल्चरली और इमोशनली बायास्ड हैं और हमें लगता है कि हमारे कल्चर और हमारे इमोशंस के बियॉन्ड जो भी चीज़ होगी वो अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए और ये इस वजह से है क्योंकि हम मुतालिया नहीं करते और मुतालिया ना करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते सो जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है इट्स अ न्यू थिंग and all over the world everybody is trying to talk about it everybody is discussing about it but there is no discussion in Pakistan few people are trying but nobody is listening to them by the way seriously ठीक है so किसी भी चीज़ को अगर आप उसके बारे में अंडरस्टैंड और स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी
स्पेशल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, स्पेशल उसकी जो क्या उन्हें कहेंगे की वर्ड्स होते हैं, जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं ना, जो उसको जो ट्रिगर वर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कंप्यूटर विजन है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है या ऑब्जेक्ट रिकग्निशन है या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, मैं और डीप जाता जाऊं तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग है। अब ये सारे के सारे बड़े मतलब रेलेवेंट वर्ड्स है इस टेक्नोलॉजी के साथ। जब तक इन वर्ड्स को नहीं सीखा जाएगा तब तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। और वर्ड्स जब हम कब सीख सकते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एआई से रिलेटेड। पहली को कह लें आप एआई रेडीनेस और दूसरी को कह लें एआई मैच्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस में बहुत से एलिमेंट शामिल, उसमें आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स शामिल हैं, आपके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं, आपके एजुकेशनल एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं, आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। यानी कंट्रीज अपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज बना के पब्लिश कर रही हैं और 55 से ज़्यादा मुल्क ये काम कर चुके हैं। और उसमें से आप हैरान होंगे कि बहुत सी अफ्रीकन नेशंस भी उन 55 में शामिल हैं। बहुत सी जो ऐसी नेशंस हैं जिन्हें हम यूजुअली ये समझते हैं, बायस्ड है ना हम, कि वो हमारे से भी शायद बिलो हैं, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान की अभी तक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी डिवाइस नहीं हुई। हम अभी भी इसी पे खुश हैं कि हमने लोगों को पाइथन सिखा देना है। भाई पाइथन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम, इट्स जस्ट अ पार्ट। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपको फाइवर पे एक प्रोजेक्ट मिला कोड लिखने का, आपने कोड लिख के दे दिया, आपको क्या पता था कि क्या प्रोजेक्ट है और उसके पीछे उस बंदे का क्या थॉट प्रोसेस चला होगा? तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो आइडिया जनरेशन है, वो उसने की। आपने सिर्फ उसके लिए एक छोटी सी हार्ड कोर सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी, बिकॉज आपकी फिंगर्स जरा कीबोर्ड पे अच्छी चल जाती और आपको कोई थोड़ा सा वो स्किल सेट आपने डेवलप कर लिया हुआ अपना regarding your Python. So, starting with artificial intelligence, the first thing is first, start breathing it. सांस जो है ना आपकी, हर सांस, मतलब मैं बड़ी फनी आपको बात बता देता हूँ। मेरी 1 महीने की छोटी सी भतीजी है, माशाल्लाह, छोटे भाई की बेटी है। परसों की बात है कि मैं उसके साथ खेल रहा था, मतलब गोद में मैंने उसे उठाया हुआ था और उसको गोद में उठाया हुआ है ना, मैं अपने मोबाइल पे पढ़ रहा था एक आर्टिकल एआई से रिलेटेड, और मुझे नहीं पता चला कि कब मैंने उसको सुनाना शुरू कर दिया, उस छोटी सी बेबी को। ओके, सो बड़ी थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड आई कंप्लीटेड द आर्टिकल। मतलब मैं चाहता था कि ना कि ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स उसके कानों में से गुजरें। अभी उसे नहीं पता होगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, जब वो माशाल्लाह 2 साल 3 साल की होगी, तो ये कीवर्ड्स उसके दिमाग में गूंजेंगे, ट्रिगर पॉइंट बन जाएंगे। कहीं एआई की बात होगी ना, यूं करके वो मुड़ के देखेगी कि आई नो इट। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप इस चीज को अपना ओढ़ना बिछोना बना रहे हैं। इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में सर्च करें, इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज को देखें, वीडियोस देखें। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन से मेजर लोग हैं आजकल दुनिया में। जैसे कार्ल श्वाब इज अ बिग नेम, जेमी सस्केंड इज अ बिग नेम, बर्नार्ड मार इज अ बिग नेम, ठीक है। और देयर आर लाइक a long list. Amy Cuddy is a big name, or Amy Webb, sorry. Okay, so who are these guys? What are they doing and why they are doing that? So that's how you begin. Gee, so I hope the answer of the question. Jeetala, your next question, by the way. Sir, can you please display that in the comment section, please? Don't worry, I will do that. You just keep going on with the question. आप क्वेश्चन पूछें, मैं वो हैंडल कर लूँ। चलें, okay. So in the last some years, you should have also observed that a space race is going on.
most of the big tech giants or most of the big companies are pursuing a career in space Yes. industry. And for what I have observed and by which speed they are going, I think so that in the couple of years, humans will become an interplanetary species. We are Mhm. already in process of launching some Mhm. missions, and the one to the Mars is also in process. And in a couple of Mhm. years, it will be launched. So, what are Ex- your views regarding this? That should humans become an interplanetary species, or should we focus on our planet to make it a better place? Well, this is a good question by the way, Tala. I really care for it. और मेरे ख्याल में इसके बारे में बात होनी चाहिए. Yes. Space race actually started back in 1950s because of the Cold War between USA and Russia और उन्होंने अपने बड़े रिसोर्सेज उसमें लगाए. मैं बस आपको छोटा सा एक बात बता देता हूँ. एक रशियन साइंटिस्ट था कैर्दशेव, और कैर्दशेव ने एक स्केल बनाया था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, लेवल ऑफ देयर स्पेस डेवलपमेंट. आप कह रहे हैं, मैं चले बहुत इजी वर्ड्स में कहता हूँ, लोग, मैं चाहूंगा उसको जाके सर्च भी करें. कैर्दशेव ने प्राइमरीली 3 लेवल बनाए थे, लेकिन उसके ऊपर उसने 2 और ऐड कर दिए बाद में. कैर्दशेव ये कहता है कि जी अगर आप अपने होस्ट स्टार की एज अ प्लैनेट एनर्जी को मुकम्मल कंट्रोल कर रहे हैं और अपने तमाम मामलात को होस्ट स्टार की एनर्जी पे ले गए हैं, तो आप लेवल 1 सिविलाइजेशन हो. ठीक है, यानी हमारी हर चीज इस वक्त अगर सोलर एनर्जी पे चली जाए तो हम लेवल 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे. ठीक है, where we are actually at 0.75 right now. Okay, we are at 0.75 now. इंटरप्लानिटरी तो एक और बात है. फिर वो कहते हैं कि जी अगर आप अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने लग गए हैं, यानी आप इतनी एडवांस हो चुके हैं कि आप सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने लग गए हैं, तो अब आप लेवल 2 सिविलाइजेशन पे आ गए. यानी आप इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको लगा कि यार सैटर्न की ये जगह ठीक नहीं है, तो सैटर्न को थोड़ा सा ना उसकी ट्रेजेक्टरी इधर को कर दो, तो सोलर सिस्टम पे ये इम्पैक्ट्स आएंगे. यानी आप इंटेलेक्चुअली इतने एडवांस हो गए. हमें 10,000 साल चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए. हमें लेवल 1 सिविलाइजेशन बनने में हमें अभी 200 साल चाहिए. फिर वो लेवल 3 पे आता है. वो कहते हैं कि जी अब आप अपनी पूरी गैलेक्सी को जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, जिसका एक सोलर सिस्टम में हम लोग एक प्लैनेट है. अब कहते हैं जी कि अब आप इतने एडवांस हो गए हैं सिविलाइजेशन कि अब आप अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकते हैं. यानी आजकल लोगों के वो होते हैं ना मकान और जायदादें, तो तब लोग कहेंगे यार वो फलाना सोलर सिस्टम है, फलाने ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਭਣ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਪਲੈਨਟਸ ਵਾਲਾ सोलर सिस्टम है, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स अ थियोरेटिकल फिनोमिनन. और फिर लेवल 4 और 5 आता है, और इसमें एक लेवल को गॉड लेवल भी बोलते हैं, बट आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स गिवन द सिचुएशन. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई नॉट. So interplanetary, these space fairs and whatever the Elon Musk is doing, actually it's a wonderful work. और आपने बिल्कुल देखा होगा कि अभी कुछ देर पहले यूएई ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है फॉर मार्स. ओके, और मैंने भी अपना नाम उसमें रजिस्टर करवाया था. उन्होंने नाम पूछे थे जो जो नाम अपना भिजवाना चाहता है मार्स पे, तो एक चिट मेरे नाम की भी मार्स पे गई होगी ऑफ कोर्स. ठीक है, यस दे आर प्लानिंग. और मेन आइडिया यही है कि मार्स को जाके इंसान वहां जाके बसें, 100 लोग वहां पे जाके बसें और फिर नस्ल चले. सो यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल. यस, इट मस्ट हैपन. ये आपकी एआई वगैरह ये सारी बेसिकली स्पेस रिसर्च का ही नतीजा सारा कुछ. ठीक है ना, ये आपका स्पेस रिसर्च का नतीजा है, जिसके सम्राट आगे से आपको फिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में मिले. अगर आपकी स्पेस रिसर्च 1950s और 60s में ना होती तो यकीनी तौर पे इस लेवल पे हम ना पहुंचते. तो बिल्कुल हमें इंटरप्लानेटरी स्पीशीज में कन्वर्ट होना चाहिए, और बिल्कुल ये हमारा ये बड़ा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए अगर ऐसा होता. So can you hear me, Tala? Yes, yes, sir. I can hear you.
I had electricity There was a issues, temporary issue regarding the lighting. so abo it's been resolved. Don't worry at all. I'm back to normal by. Okay. Yes. So yes, Tala. So I hope the answer to the Okay, question. that's What's nice. the third question, by the way? Okay. So the third question is regarding also the advancement in the technology, and the question is, what are your views regarding the transhumanism? Transhumanism now. And, This we is all know that we consider the human body to be the image of the God, and therefore, should we pursue a path regarding transhumanism or not, or should we check alternate options? okay. Now, this concept of transhumanism is something else. It's not theological. It's purely a scientific element and from a biological end. यानी बायोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को लिया जाता है. हम ऑलरेडी ट्रांसह्यूमन्स हैं. ठीक है. आप अंदाजा करें ना कि 200 साल पहले का इंसान, उसकी आंखें लाएं जरा और उसे 5 मिनट जरा मोबाइल फोन अंधेरे में दिखाएं तो वो अंधा हो जाएगा. यानी हमारी जो आईज हैं उन्होंने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो इस लाइट को और इस तरह की चीज को सस्टेन कर सकें. सीरियसली. वरना आज हर 2 साल का बच्चा, हर 3 साल का बच्चा मोबाइल 24 घंटे हाथ में लेके फिर रहे होते हैं और वो छोटी स्क्रीन के ऊपर. मतलब मुझे याद है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें जब व्हेन वी वर किड्स 8 फीट का गैप टेलीविजन से मेंटेन करवाते थे कि बेटा वो चेयर से आगे आके टीवी पे कार्टून नहीं देखना. ऑलराइट. और अब बच्चा ये आंख के ऊपर लेके वो बैठा हुआ है और स्टिल वो अभी भी मतलब उतनी ग्लासेस नहीं लग रहे लोगों को और जनरली आंखों में उतना प्रॉब्लम नहीं बच्चों के नजर आ रहा. इसका मतलब है कि हमारी आंखों की कैपेबिलिटी बढ़ गई है. तो डोंट यू थिंक इन हार्डली लाइक लास्ट 20 years वी हैव क्वाइट इवॉल्व्ड आवरसेल्फ और हमारी सेंसरी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं. हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू समबडी हु इज हार्डली वाज द ह्यूमंस ऑफ 200 years past. I mean, in the last 200 years, the humans of say 18th century or 19th century, they never saw computers. तो हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमेशा से होते आए हैं और कई लाख साल से हो रहे हैं. पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हुई थी जब हमने सीधा खड़ा होना सीखा था. दैट इज लाइक 4 लाख years ago. अब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि हम घंटों एक लाइट पे इंफ्रारेड लाइट को, एलसीडी की लाइट को आंख के साथ जोड़ के देख रहे हैं और फिर भी अंधे नहीं हो रहे. इट मीन्स कि बायोलॉजिकली आईज हैव एक्चुअली gotten smarter, more capable. You get the point? So ये चीज कि हम ट्रांसह्यूमन कब बने या हमें बनना चाहिए, भाई दिस इज टू बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ना. ये तो हमारे कंट्रोल से ही बाहर है. इस हम बन रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहे हैं, यूर ट्रांसह्यूमन बीइंग ऑलरेडी. फिर इसका आता है एक साइबरनेटिक एलिमेंट के हाफ ह्यूमन एंड हाफ मशीन. नाउ दैट इज समथिंग, मैं इसको इस वजह से थोड़ा सा क्यूरियस हूँ इसके बारे में कि व्हाट विल वी डू विद दी. वो तो एक नई सिविलाइजेशन बन जाएगी ना, एक नई स्पीशीज का जन्म होगा अगर साइबरनेटिक ह्यूमन, साइबरॉक्स जिन्हें आप कहते हैं, वो आ जाते हैं. मतलब मेरी आप फंक्शनली कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ा देंगे तो व्हाट वुड आई डू विद दैट? व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट? डू यू वांट मी टू एक्ट एज अ सोल्जर? तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा. इसका मतलब है दुनिया में 1 या 2 फौजें जो हैं वो ताकतवर होंगी और बाकी सब तो उनके पैरों में गिरे रहेंगे 24 घंटे. जिस तरफ चाइना जा रहा है, बाय द वे, people can go and search and see China क्या कर रहा है given the artificial intelligence and how their artificial intelligence policy has actually it includes के उन्होंने इसको अपनी जो warfare है, जो military उनकी capability है, उसमें इसको ढालना है, इसको use करना है, and they've started using it already. Okay, so we're talking about that. So transhuman, we are already transhuman. आज से 200 साल पुराने इंसान के लिहाज से we are transhuman. उसके 200 साल पुराने इंसान के लिहाज से वो ट्रांसह्यूमन है. हमारे बाद जो 200 साल बाद बंदा आएगा वो हमें कहेगा कि यार पुराने वक्तों में. Imagine it. So transhumanism
is a biological reality, and we can sense it, see it around us, and it is very much positive, and it is something beyond our control. जब टेक्नोलॉजी आती है तो ये ट्रांसह्यूमनिज्म बाय द वे ना, उसका जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको कह लें, it is basically what we are talking about. We are talking about a human 2.0, 3.0, 4.0, and then we are talking about a human part machine, जैसे साइबरॉग कहा जाता है बाय द वे, ठीक है. तो साइबरनेटिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट, एवरीबॉडी नोज इट. तो मेरे ख्याल में इसमें थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको डिबेट करना इज एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर. इट्स टोटली बियॉन्ड आवर कंट्रोल एज ऑफ नाउ, एंड दैट्स व्हाट वरीज मी. कि इफ दिस होल स्टडी इज बियॉन्ड कंट्रोल, तो वन फाइन डे अगर द मशीन पार्ट ऑफ माई ह्यूमैनिटी टेक्स कंट्रोल ऑफ मी, तो मैं तो मतलब कई लोगों को माफ कर देते हैं हम लोग बड़े ऑफेंस की बजाय, लेकिन जो मेरा मशीन पार्ट है वो इतना कैलकुलेटेड होगा कि नहीं छोड़ना इसको, ठीक है. वो कहता है नहीं छोड़ना. अब एक साइकिल वाला आके मेरी गाड़ी में लगता है और मैं नीचे उतरता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये बेचारा क्या मेरा वो भरेगा नुकसान, तो चलो मैं उससे पैसे नहीं लेता, लेकिन मेरी जो मशीन पार्ट है वो कहता है लेने ही लेने ने. मेरे कोड के मुताबिक इसने गाड़ी ठोकी, गलती इसकी है, इतने 5,000 रुपये 10,000 रुपये इससे लो, अगर नहीं देता तो इसको थाने में जमा करवाओ, केस करो इसके ऊपर. तो वो ये एक चीज जो है ना, दैट इज अ लिटिल वरीसम कि हाउ मशीन पार्ट ऑफ ट्रांसह्यूमन्स विल एक्चुअली एक्ट एंड रिएक्ट, ठीक है. So hope the answer of the question. Yes, Talha, your fourth question, please. Yes, I would like to add something that you have mentioned. China is pursuing a great career, or a great investing a lot of amount in AI and cyborgs or transhumans. China is also investing a lot of it in genetic engineering. Yes, they are. And the only country where genetic engineering is being done on humans is in China. बड़ा फटा भी 2018 में बाय द वे बना था उनके साइंटिस्ट के बारे में, तो उनको बकायदा फिर रोका गया. Yes, but not officially, but unofficially, these experiments are still going on there. They are going on, not just in China, by the way. If we talk about unofficial, so there is a lot that is happening unofficial. So I think we should move to the fourth question now. We're running out of time. We're in 20. Exactly. So my fourth question is, how can we become a high performance person? You see, we all have the same 24 hours. We all have the same 7 days a week. But some of us are performing at a very high level. So how can we achieve that, and how can we become a high performer? Well, by the way, I'm seriously unable to understand that. Why would I compare my performance to somebody else's? They are a different human being. They have unique abilities to do the same thing. No two human beings approach the same problem in the same way. दो इंसान है तो वो दो इंसान ड्राइवर आप ले लें, एक ही गाड़ी दे दें उन्हें और एक ही ट्रैक दे दें और एक ही एनवायरनमेंट दे दें, एंड दे विल ड्राइव डिफरेंटली, दे विल परफॉर्म डिफरेंटली. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, what exactly is a general level performance standard that you want to hit? That's very important. Not your standard, not their standard, a general level minimum performance standard that you believe should be hit. Okay, जैसे book reading है तो you want to actually perform better with the reading. Okay, so अब आपके ख्याल में number of pages read करना ज़्यादा important है या amount of quantity of knowledge? So you have a definition of your performance with that. आप टीचिंग कर रहे हैं, मतलब आप बीन अ टीचर, my personal belief as a teacher has been that my students should get confused, ask me questions, and I could answer. If they do so, I'm performing good as a teacher. If they don't, it means आज मैंने कुछ ना कोई मिर्च मसाले वाली बात नहीं की, वो कंफ्यूज नहीं हुए, और अगर वो कंफ्यूज नहीं हुए तो I have underperformed. Okay, so that's something very important कि आप अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को जरा अपने ऊपर थोड़ा सा इजी आए, पहले खुद पे ना तरस खाना शुरू करें हम लोग. मैं इसीलिए कहता हूं कि एक ख्याल एक दिन में, एक काम एक दिन में, और एक नाकामी एक कोशिश में, हर दिन की होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने ये तीनों काम किए हैं ना तो यू हैव परफॉर्म बेटर देन मे बी 99% ऑफ द पीपल. सिंपल एज दैट, राइट? एवरीबडी हैज देयर ओन परफॉर्मेंस मेजर्स, everybody has their own performance standards, everybody has their own way of approaching things,
and it's just about doing. Results don't matter, your effort does. So if you have put in the effort, चाहे वो एक काम 24 घंटे में क्यों नहीं है, it's more important than anything. मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ, मैं at once 4 बुक्स पढ़ रहा हूँ इस वक्त at once. उनमें से एक डेटा साइंस की वर्कबुक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी डिप्लॉयमेंट बिजनेस कंसर्न्स में वो है, एक मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, फिलोसॉफिकल नॉवल, और एक मैं नॉन फिक्शन पढ़ रहा हूँ, थियोलॉजिकल नॉन फिक्शन, हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल. ये 4 बुक्स डेली, इनके मैंने 20 पेजेस पढ़ने होते हैं. यानी इन टोटल मैंने 100 पेजेस इन चारों बुक्स के टोटल पढ़ने होते हैं. यानी टोटल मैं 100 पेजेस पढ़ता हूँ डेली. ठीक है, कभी ये होता है कि किसी बुक के 10 पेजेस पढ़ता हूँ, क्योंकि उस दिन जरा अब जो वर्क बुक पे मैं काम कर रहा हूँ उसने साथ मेरे से एक्सरसाइजेस करवानी होती. ठीक है, अब भाई मैं अगर ये देख लूँ कि नहीं यार मैंने तो किताब जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है, समझ आया या ना है, मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये है कि भाई पढ़ने के बाद क्या याद रहा तुम्हें और क्या चेंज लाए हो इन योर थॉट प्रोसेस. सो टू बी अ गुड परफॉर्मर और बैड परफॉर्मर इज actually not the question. The question is, did you perform or not? Did you do something or not? और अगर आपने सारे दिन में एक चीज भी की है, एक काम भी किया है, you have performed. That's it. You should clap for yourself. You should pat yourself on the back. Okay? And you should congratulate yourself for doing that. One thing a day. That's it. वो कोई भी हो सकती है, वो चाहे 10 पेजेस किसी बुक के पढ़ना हो सकते हैं, वो किसी की हेल्प करना हो सकता है, वो अपने किसी प्रोजेक्ट में 10 वर्ड्स ऐड करना हो सकता है टाइपिंग के. दैट कुड बी एनीथिंग. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो परफॉर्मेंस को एज अ सरदर्द ना लें. डूइंग समथिंग एवरी डे इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग वंस अ वीक. दैट्स नॉट कंसिस्टेंसी, बिकॉज something every day brings consistency, and consistent person is always a well performing guy or a lady. And consistency always comes with little. हम कोशिश करते हैं सब कुछ लपेट लें ऐसे हाथ में ना, यूं पकड़ के लपेट लें. नो, इट इज इम्पॉसिबल. एक एक ईंट से घर बनता है, और अगर आपने डेली एक ईंट भी लगाई है तो यू हैव परफॉर्म्ड. अब आप सोचें कि डेली की एवरेज कितनी होनी चाहिए, 10 ईंटें होनी चाहिए, 5 ईंटें होनी चाहिए. आपको 5 लगानी चाहिए थी, आपने 1 लगाई है, 4 का गैप है. आप कोशिश करें कि उस 4 के गैप को आहिस्ता आहिस्ता आप इंप्रूव करें. अगले दिन 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, फिर 4 लगाएं, फिर 5 लगाएं. फिर आप शायद अपनी परफॉर्मेंस से एक्सीड कर जाएं, आप 10 लगानी शुरू कर दें, बिकॉज आपने अपनी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा ली है. बट स्टार्ट विद 1 ब्रेक एट अ टाइम. देयर इज नो हरी, नो रश, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगर आप सारे दिन में 3 घंटे मोबाइल पे या 4 घंटे मोबाइल को यूज करते हैं, और 4 में से 4 घंटे को 3 घंटे पे ले आते हैं, तो वो 1 घंटा अगर आप ऐड कर देते हैं अपने जर्नल असल कामों में, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना जरूरी हो जाएगा ना. लेकिन खुद पे तरस करें. हर काम करने के बाद कांग्रेचुलेट योरसेल्फ. इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, यू डोंट एक्चुअली प्रेज योरसेल्फ, आई एम सॉरी, यू कांट डू एनीथिंग. You have to actually let yourself know कि यार कुछ किया आज बस. That's more important than क्या किया. All right. So that's my view. This is how actually I move ahead. See, so I'm pretty sure the answer of the question, by the way. So Tala, the last words from you. और हमें जरा इसको जल्दी खत्म करना होगा. Yes sir, sure sir. So thank you very much everybody, and thank you very much Tala for your time. It was a much awaited and much important discussion that we had today. We had 4 questions. आप उन questions की details इस वीडियो की उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. Tala asked wonderful questions. We discussed artificial intelligence. We discussed interplanetary travels of human beings. We discussed human species की transformation and what sort of transhumans would be there, and ultimately we talked about performance indication. So thank you very much to everyone. And अगर आप चाहते हैं कि आप तलहा की तरह हमारे नए गेस्ट बने, तो please don't be shy, leave a message and we will personally contact you to schedule this session with you. Take care of yourself everybody. Me and Talha would be taking your leave. Pakistan Zindabad.